का रुख कर लेते हैं। अनिरुद्ध जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आनंद सिंह हमारे सहयोगी कालका सीट से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? पोलिंग बूथ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? किस तरीके से मतदाता जो है पहुंच रहे हैं मतदान के लिए? जी राजीव, देखिए, जब सुबह आज वोटिंग शुरू हुई कालका विधानसभा के इस नगल भागा पंचायत में, तो उस वक्त से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की कतार लगी हुई है अपने मत के राइट का प्रयोग करने के लिए। और आज ये लोग, जो इलेक्शन कमीशन का भी नारा है कि पहले मतदान उसके बाद फिर आप खाना वगैरह खाएं, तो उसके लिए लोग यहाँ पर सुबह से ही आए हुए। और खास तौर पे आप देखिए किस तरह से महिलाएं भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं यहाँ चुनाव में, और अपनी जो उनकी उपयोगिता है इस पूरे चुनाव में, उसमें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से जो भी नई सरकार बनेगी तो वो उस नई सरकार के गठन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे वोटर्स से और जानेंगे कि आखिर कालका विधानसभा सीट पे किन मुद्दों पर लोग यहाँ के वोट कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? परमजीत सिंह। परमजीत जी, क्या मुद्दे हैं कालका विधानसभा के जिसको सोचकर आज आप वोट देने आए? देखो, मुद्दे तो सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि जो मुद्दे हमारे कालका के चल रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जो मतदाता जैसे वोट डालने के लिए यहाँ पे आए हैं, उस तरीके से सरकार भी अपनी लाइन में लग करके काम करवाए। तो पिछले 10 साल में आपको क्या लगा, काम हुए हैं कालका विधानसभा में, या कुछ काम अभी भी बाकी है जो सरकार को पूरा करना चाहिए था, और क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी नई सरकार से? देखो, आज शायद ये वो मौका नहीं है जिसमें हम ऐसा कुछ कहें, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भी सभी लोगों को वो पता ही है, चाहे आप लोग हों चाहे हम जैसे मतदाता लोग हैं। तो जिन लोगों ने ये सब चीज़ें देखी हैं, वो शायद वो अपना मुंह बंद करके वो सारा अपना काम करने के लिए आए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो शायद रिजल्ट ही बता पाएगा कि क्या नतीजा आने वाला है। आपका नाम? कृष्णपाल जी। क्या मुद्दे हैं आपके? हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। हाँ जी। आप बात करेंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? कृष्ण जी, क्या मुद्दे हैं चुनाव में कालका विधानसभा में? मुद्दे क्या बताएं जी? बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या है। ठीक है, बेरोजगारी सबसे बड़ा बात मुद्दा है करते आप रहें। लोगों के लिए। मैं सिमरन का रुख कर लेता हूं। सिमरन गब्बर मेरे साथ जी। चरखी दादरी से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सिमरन, चरखी दादरी भी एक खास सीट होने जा रही है, और चरखी दादरी में लोग, मेरा सवाल पार्टियों से जुड़ा हुआ नहीं होगा, आप भी वहां लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि दिमाग में चल क्या रहा है। वोट देने आए हैं तो क्या सोच कर आए हैं? सिमरन से दोबारा हम संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद मोहन जी भी बने हुए हैं, अनिरुद्ध जी भी बने हुए हैं, साथ ही साथ शुभ्रांश हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। शुभ्रांश, एक सबसे दिलचस्प चीज जो नजर आई कि एक तरफ तो आज हरियाणा के तमाम मतदाता अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान में, कांग्रेस में आज इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि जीत गए तो मुख्यमंत्री कौन। कल कुमारी शैलजा ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री जो है वो महिला होनी चाहिए। सिमरन, आवाज आ रही है आप तक? आ जाओ, एक मिनट। डालने आई हैं और अभी जस्ट वोट डाल के निकली हैं। आपने वोट डाला है आज चरखी दादरी से। क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लेकर जिसको इस बार हरियाणा की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है? जी, सभी चाह रही है जी बदलाव। तो ये एक तो ये इसके संग शिक्षा के अंदर में भी सुधार होना चाहिए आगे चल के, बस। और तो महिलाओं के क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो महिला है वो इस बार चेंज की तरफ वोट डालना चाहती है? जिसके बारे में महिलाओं का इस समय क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या सोच के आपने डाला है? जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई महिलाओं के उसमें सुधार होना चाहिए, आर्थिक स्थिति में उनके। भाई गांव में है जो उनके, शहर में बाहर जाके कोई उनकी शिक्षा के बारे में आगे चल के भाई उनके वो उन्नति करे, आगे चल के पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी है, ये गांव से उनकी सोच बदली करनी चाहिए। और किसानों का मुद्दा था क्या विशेष? नहीं जी,
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे महिला वोटर्स हमारे साथ जुड़ी थी और वो ये कहना चाहती हैं कि इस समय महिला का जो वोट है हरियाणा में वो किन मुद्दों पे डला है। और अगर हम बात करें महिलाओं की हरियाणा में इस चरखी दादरी सीट के ऊपर लेकर, तो जो यहाँ पर माहौल है, सबसे अहम बात यह है कि महिलाओं की जो इसमें तस्वीरें बहुत जरूरी हैं। कुमारी सैलजा इस वक्त वोट कर रही हैं। कुमारी सैलजा और हुड्डा साहब जो कि रोहतक की चौधर कहे जाते हैं, उनके बीच में लंबे अरसे से बात तक नहीं हुई है। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर अभी दिखे हैं, तलखी बनी हुई है। तो जो सवाल अभी रख रहे थे चंदन भी, ये सवाल बहुत बड़ा रहेगा, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर ये मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है तो ये दो बड़े चेहरे होंगे जिनके बीच में टसल हम आगे देखने वाले हैं। कुमारी सैलजा अपने हाथों पर वो स्याही का निशान दिखाते हुए जो कहता है कि मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया गया। चंदन, नजर बनाए रखिए कुमारी सैलजा पर, क्योंकि हरियाणा में जब 8 तारीख को परिणाम सामने आएंगे उसके बाद से जो सियासी चौसर बिछेगी वो ये तय करेगी कि आखिर पाला जो किधर जाता है। तमाम दिग्गज जो है वो देखिए किस तरीके से पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से, लोकसभा सांसद, वो अपना वोट डालकर और अपना स्याही का निशान दिखाते हुए कृष्णपाल गुर्जर लगातार लंबे वक्त से वो केंद्र में हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लंबे वक्त से वो जीत भी रहे हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट से। उनके ऊपर चंदन एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि फरीदाबाद की विधानसभाओं का परिणाम 8 को क्या निकल कर आता है, शायद उनके ऊपर भी ओनस आएगा और बीजेपी के उन सांसदों पे जिन्होंने अपनी सीट रिटेन रख ली। बिल्कुल, और काफी पकड़ है फरीदाबाद में और रिकॉर्ड मतों से जो है हर बार लोकसभा का चुनाव जो है वो जीतते नजर आते हैं। शुभ्रांश हमारे साथ बने हुए हैं। शुभ्रांश, सवाल मैंने आपसे पूछा था, कुमारी सैलजा ने मतदान किया है, तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन आज मतदान के दिन भी कांग्रेस आलाकमान में सबसे बड़ा उहापोह इसी बात को लेकर है कि 8 अक्टूबर को अगर सरकार कांग्रेस की बनी तो फिर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? आज ना जनता का दिन है, तो आज आप जनता की ही चर्चा करिए ज्यादा। अरे इसको टालिए मत, इसको तो टालिए मत शुभ्रांश जी, ये तो सार्वजनिक तौर पर कल कुमारी सैलजा शुभ्रांश जी एक बात बोलूं, ये तो आपके लिए प्रसन्न होने की बात है कि हालात ऐसे हैं कि ये सवाल कांग्रेस को लेकर निकलने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, कि भाई परिणाम अगर आया तो फिर क्या होने जा रहा है। सुनिए, मैं आपको बताऊं कि परिणाम आ चुका है। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी नहीं आ रही है। क्या बात? पता नहीं क्यों उनके लोगों को आप इतना महिमा मंडन करके उनकी चर्चा नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कहीं छत्तीसगढ़ वाला हाल ना हो जाए, मध्य प्रदेश वाला, कि लड्डू हरियाणा में बने लेकिन कार्यकर्ता खा ना पाए। क्यों अनिरुद्ध जी? सुनिए तो भाई, कान भगवान ने 2 ठो दिया, थोड़ा सुन लीजिए। मतलब क्यों हर चीज रिपब्लिक मत बनाइए, सुनिए थोड़ा सा जी। आपने बोलने के लिए बुलाया है ना? हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए, आप ही की बात सुन रहे हैं। तो सुनिए, हाँ, कहने का मतलब आपने अपने भी स्क्रीन पे अपने 2 पत्रकारों का रिपोर्ट दिखाया। एक जगह जहां महिलाओं का रिपोर्ट दिखाया जा रहा है तो उन्होंने साफ कहा हम बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। दूसरी जगह जहां आप कालका सीट पे दिखा रहे तो उन्होंने भी कहा कि हम आपके सामने बात नहीं करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हम मुगालते में जिंदा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा करें तो ठीक है, कर लीजिए। अरे शुभ्रांश जी, आप शुभ्रांश जी हमारी कई गई बातों को सही तरीके से ले नहीं रहे। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि परिणाम आपके पास आ रहे हैं तो कौन सा आपका नेता, हम समझ लीजिए कि सवालों का रुख किधर जा रहा है। आपकी संभावनाओं पर ही बात हो रही है। मैं अरविंद मोहन जी का रुख करना चाहता हूं जल्दी से। अरविंद जी, अगर मतदान बढ़ता है, मैं अगर लगा के इसलिए कह रहा हूं, अगर मतदान बढ़ता है इसका मतलब जनता बहुत बड़ी तादाद में निकलती है, तो डरता कौन है? कौन डरना चाहिए? कौन डर रहा होगा? इस किस्म के उत्साह में आमतौर पे शासन वाले लोगों को परेशानी होती है। लोग निकलते हैं ज़्यादा बड़ी संख्या में, तो जो गवर्नमेंट होती है इंकम्बेंट, उसको दिक्कत होती है। तो आमतौर पर प्रो इनकम्बेंसी भी होती है कई जगह, लेकिन वो हरियाणा में दिखाई नहीं दे रही है। अब ये कुछ भी किसी को गलतफहमी हो कि वो लड़ाई में मैंने वो जीत जाएगा, हरियाणा में वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये दिखाई, जैसा मैंने पहले कहा, कि बीजेपी खुद से यही व्यवहार कर रही है कि उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी, चीफ मिनिस्टर बदल लेना, सामाजिक समीकरण अपने हक में बदलने की कोशिश करना,
कि अगर हुडा उधर से चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन के आ रहे हैं, सबसे मजबूत उभर रहे हैं, तो हमको गैर जाटों पर फोकस करना चाहिए, इसीलिए नायब सैनी को किया गया। तब शैलजा की बात बीजेपी के मन में भी नहीं थी मेरे ख्याल। तो इसलिए ये जो गणित चल रहा है, अगर वोटिंग होती, और हरियाणा में उस किस्म का स्वीप होता रहा है, मेरे ख्याल से मुझे ही देवीलाल जी से लेके अभी तक के कई चुनावों का याद है। बिल्कुल, वो जो शाम में 6 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज आएगा, वो भी पिक्चर जो है वो काफी हद तक क्लियर करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी आपका, अरविंद मोहन साहब आपका।